तो हम क्रम का स्मरण करते चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है? मंगल गान। मंगल गान अर्थात श्री हरिवंश स्वरूप को मनवच करूं प्रणाम। मंगल गान के बाद आचार्य की आज्ञा का पालन करते हुए प्रथम यथामति प्रणव, वृंदावन को प्रणाम करना अर्थात सबसे पहले वृंदावन की भूमि को प्रणाम करना है। भूमि को प्रणाम करके फिर रज अपने मस्तक पर भाव से धारण करना है। फिर उसके बाद वृंदावन के तरु लताओं का ध्यान करना है। तरु लताओं पर फलने फूलने वाले उन फूल फलों का ध्यान करना है। फिर सेवक जी महाराज उन पुष्पों पर गुंजार करने वाले भ्रमरों का ध्यान करते हैं। अब देखो, इस विधि से ध्यान करोगे तो धीरे धीरे मन की वृत्ति वृंदावन से तदाकार होने लगेगी ना, वृंदावन से तादात्म्य होने लगेगा। आपको स्मरण हो, कुछ समय पूर्व मैंने आपसे कहा था संपत्ति मिल जाए फिर उसके बाद क्या प्रयास करना चाहिए? संपत्ति बढ़े। और यहां के रसिकों ने तो बस यही प्रयास किया है, बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए ना बाधा। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक जल की हल्की सी धार कहीं बहकर आती हो, एक जल की हल्की सी धार कहीं से बहकर आ रही है, आगे रख दिया किसी ने बड़ा सा पत्थर। वो जो हल्की सी धार है ना, वो उस अवरोध को पार नहीं कर पाएगी। और एक आती है प्रबल वेग से गंगा जी की धारा, वो मार्ग में आने वाली चट्टान को भी काट कर अपना मार्ग बनाते हुए आगे जाती। हमारे प्रेम की धारा यदि प्रबल होगी तभी वो मार्ग में आने वाले अवरोध पार कर पाएगी, नहीं तो संसार में आने वाली छोटी मोटी प्रतिकूलता थक हार कर बैठ जाओगे। ऐसा ही तो होता है। कभी घर में कोई भजन नहीं करने देता, कभी भीतर कोई भजन नहीं करने देता, कभी बाहर कोई भजन नहीं करने देता। पर मैं एक बात आपको यहां कहता हुआ आगे चलूंगा भाई, प्रतिकूलता सबके जीवन में है, और भीतर और बाहर की प्रतिकूलता है। किसी के जीवन में कैसी है, किसी के जीवन में कैसी है। तभी संत गाते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़, प्रबल प्रेम के। श्रीमद् भागवत में यही आज्ञा करती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग, हमारी भक्ति की जो धारा है, हमारे प्रेम की जो धारा है, वो इतनी प्रबल वेगवती हो कि मार्ग में आने वाले किसी अवरोध से डरे रुके घबराए नहीं, उसको पार करती हुई आगे बढ़े। बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। प्रेम की जो धारा है वो वेगवती हो।